व्यूअर्स, तूफान अल अक्सा ऑपरेशन का 436वां दिन है और आज लगातार हमास की तरफ से मज़ामत भी जारी है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से जुनूसाइड भी गजा पट्टी में लगातार जारी है। एक दिन का भी वक्फा नहीं हो सका और इस वक्त इजराइल ने अनुसिरात के इलाके में यानी अनुसिरात रिफ्यूजी कैंप में एक स्कूल पर हमला किया और इस हमले में एक बड़ी तादाद में बच्चों की और औरतों की शहादत हो गई है। इजराइल का जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर सीज फायर और जंगबंदी के लिए बातचीत आगे बढ़ रही है। फहरिस्त का तबादला हो रहा है कि हमास कितने कैदियों को रिहा करेगा और उसके बदले में इजराइल की जेलों से कितने फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद किया जाएगा और किस तरह इजराइल आर्मी गजा पट्टी से बाहर निकलेगी। तो जंग बंदी की और सीज फायर की कोशिश जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। व्यूअर्स, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज जो है कि हमास की तरफ से रेजिस्टेंस लगातार जारी है। लगातार हमास की जो अल कसाम ब्रिगेड है या जो दूसरे मुजाहिदीन है उनके ग्रुप्स जो वहाँ मौजूद हैं उन सब की तरफ से इजरायली आर्मी पर मुख्तलिफ जराए से हमले किए जा रहे हैं, घात लगाकर हमले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि 436वें दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी हमास के अंदर लड़ने की, इजराइल पर हमला करने की सलाहियत मौजूद है। हमास के लड़ाकों ने मिसाइल और रॉकेट से इजराइल पर एक दिन पहले हमला किया है। इजराइल में अस्कलान का एरिया है, उसके आसपास का जो इलाका है उसे मिसाइल और रॉकेट से निशाना बनाया है। इजराइल में इसका कितना नुकसान हुआ है उसका कोई न्यूज, कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब तक हमास के अंदर इजराइल पर रॉकेट से हमला करने की, मिसाइल से हमला करने की सलाहियत मौजूद है। और जहां इन्होंने हॉस्टेज को छुपा कर रखा हुआ है वहां भी अभी तक इजरायली आर्मी नहीं पहुंच सकी है, ना उसका पता लगा सकी है। इधर हमास ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें यही लिखा दिखाई जा रहा है कि वक्त नहीं रहा और वक्त खत्म होता जा रहा है। और इस वीडियो को रिलीज करने का मकसद हमास का ये है कि इजराइल पर दबाव बनाने, प्रेशर बनाने और इजराइल जल्द से जल्द समझौता करे, क्योंकि एक साल से ज्यादा बल्कि 15 महीने हो चुके हैं। 436वां दिन आज है, तो इस जंगबंदी के लिए प्रेशर बनाया जाए। इस तरह की ये वीडियो आप जाके सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जो कि रिलीज की गई है। उसी तरह इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है कि सीज फायर वो करें, क्योंकि जिनके रिश्तेदार, जिनके हॉस्टेज, जिनके रिलेटिव्स हमास में हॉस्टेज हैं, उनका एहतजाज इजराइल में एक दिन भी नहीं रुक रहा है। इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। दुनिया भर में जाकर उन लोगों ने एहतजाज किया है। वो अपनी हुकूमत पर, अपनी गवर्नमेंट पर दबाव बना रहे हैं कि वो हर हाल में हमास के साथ सीज फायर करें और हमारे रिश्तेदारों को रिलीज करा कर लाएं। इधर 96 हॉस्टेज इजराइल के पास हैं और इजराइल ने 38 का दावा किया था इजराइल ने पिछले दिनों में, लेकिन 24 के मरने की खबर सामने आ चुकी है। और हमास की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर इजराइल ने जल्दी नहीं की, इजराइल ने जल्दी समझौते पर अमल नहीं किया तो और भी जाने जा सकती हैं। तो हमास की तरफ से लगातार एक दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल पर भी दबाव है। इजराइल अपने आप में समझता है कि अगर उसने हमास की शर्तों के साथ समझौता कर लिया तो उसकी नाकामी होगी, उसकी शिकस्त दुनिया तस्लीम करेगी। लेकिन अब जंग बंदी की उम्मीदें हो चुकी हैं। पहले का जो मायरा था उसका अंदाज अलग था, प्रपोजल अलग था। अभी जो मायरा हो रहा है उसमें बातें बहुत सारी शामिल हैं। 2 महीने के अंदर अंदर हमास की तरफ से हॉस्टेज को रिलीज किया जाएगा और 2 महीने के अंदर उसके बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल की जेलों से रिहा किया जाएगा। उसके अलावा इजरायली आर्मी धीरे धीरे गजा पट्टी को खाली करेगी। पहले हमास की शर्त ये थी कि मुकम्मल तौर पर इजरायली आर्मी को निकलना होगा, मुकम्मल तौर पर हमला बंद करना होगा, तभी हॉस्टेज को रिलीज किया जाएगा और गजा पट्टी से इजराइल को हर हाल में तुरंत निकल जाना होगा। लेकिन हमास ने भी अब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और 2 महीने में धीरे धीरे कैदियों का तबादला होगा। 2 महीने में धीरे धीरे इजरायली आर्मी गजा पट्टी को खाली करेगी और मुकम्मल तौर पर इजराइल का हमला भी बंद हो जाएगा। कुछ इस तरह की ये प्रपोजल है। बाकी व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।